नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, जापान के पीएम भारत के दौरे पर आए थे और उस दौरे के दौरान उन्होंने एक फ्री इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अनाउंस किया था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है 20 मार्च की है, जब उनके द्वारा $75 बिलियन का नया प्लान अनाउंस किया गया था, जिसको कि हम लोग इंडो पैसिफिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसी की जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं और इसी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये पता लग रहा है कि इसी प्लान के तहत जापान बेसिकली भारत का जो लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको भी बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करने का एक प्लान बना रहा है अंडर द एजेस ऑफ द फ्री इंडो पैसिफिक पॉलिसी। आप यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, जापान टू कनेक्ट लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विद बांग्लादेश। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाएंगे ये और भी बेहतर तरीके से बताता है कि जापान का जो प्लान है वो बेसिकली बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट से स्टार्ट होता है, जिसके चलते वो बांग्लादेश और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बातचीत कर रहा है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्लान किस तरीके से पैन आउट करेगा, इसका क्या फायदा दोनों देशों को होने वाला है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा 2023 के विद्यार्थियों के लिए, अगर आप लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी को लेकर सीरियस हैं दोस्तों, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी स्टैटिक कंटेंट है ये आपके लिए अवेलेबल करवाया जाता है। और इस पूरे के पूरे कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 649 रुपीज। आप देखिए, आजकल जितने महंगे कोर्सेज मार्केट में मिल रहे हैं उसकी तुलना में इसको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है। इसको अगर आपने एनरोल नहीं किया है डेफिनेटली एनरोल कीजिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। साथ ही में अगर आपको अपनी टेस्टिंग करनी है तो टेक्स्ट बुक पास से बेहतर कोई भी और चीज नहीं है। टेक्स्ट बुक पास का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 224 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्टिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पे टेक्स्ट बुक पास आपके साथ है। इस टेक्स्ट बुक पास को भी परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसमें भी अगर आप ये कोड यूज करेंगे अनिरुद्ध पास, तब जाकर के आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो अगेन पिछले हफ्ते की बात है, जापान के पीएम जब भारत के दौरे पर आए थे तो उनके द्वारा इस पूरे के पूरे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का जो विजन था, जो पॉलिसी थी, वो उनके द्वारा लेआउट करी गई थी, जिसमें कि जापान प्लान कर रहा है अप्रोक्सीमेटली $75 बिलियन का पूरा एलोकेशन सो दैट वो चाइना को काउंटर कर सके। इस पॉलिसी में इन्होंने बल्कि 4 हेड्स या फिर 4 पिलर्स बनाए हैं, जिसमें नंबर 1 है मेंटेनिंग पीस, नंबर 2 है डीलिंग विद न्यू ग्लोबल इश्यूज इन कोऑपरेशन विद इंडो पैसिफिक कंट्रीज, नंबर 3 है अचीविंग ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड नंबर 4 है ensuring the safety of the open seas and skies। ये वाली जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी, ये इन्होंने उसी टाइम पर एक और चीज को भी मेंशन किया। इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो कि लैंड से सराउंडेड है, यानी कि लैंडलॉक्ड है, इट स्टिल हैज अनएक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल। और इसी चीज के साथ संबंधित है जापान का ये वाला प्लान, जिसमें कि वो बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट के माध्यम से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करने की बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मातरबारी पोर्ट की जो लोकेशन है उसको देख लेते हैं। ये दोस्तों बांग्लादेश का मैप है, एज यू कैन सी ओवर हियर। इसमें आप यहां पर देख पाएंगे तो ये मातरबारी का डीप सी पोर्ट है, जो कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के इलाके में आपको देखने को मिलता है। इसको और बेहतर समझने के लिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये चाटोग्राम, जिसको कि हम लोग चिटागोंग या चाटोग्राम दोनों ही नाम चलते हैं, तो उस पोर्ट से देखेंगे तो आपको 125 किलोमीटर की दूरी पे ये वाला मातरबारी का डीप सी पोर्ट देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ा जूम इन किया है। ये है आपका मातरबारी का डीप सी पोर्ट, ये है चाटोग्राम का पोर्ट, और ये इंडिया के त्रिपुरा और इंडिया के मिजोरम से बहुत ही नजदीकी पे लोकेटेड है। यानी कि इस पोर्ट से अगर हमें कोई भी सामान कल को त्रिपुरा या मिजोरम में भेजना है और उसके बाद आगे हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भेजना है तो ये काम करना काफी आसान है। इसी पोर्ट को डेवलप करने की बातचीत बेसिकली जापान के द्वारा करी गई है। ये देखिए जापान के जो पीएम हैं उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया। उन्होंने कहा कि व्यूइंग बांग्लादेश एंड अदर एरियाज टू द साउथ एज अ सिंगल इकोनॉमिक जोन वी विल प्रमोट द बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन। यानी कि हम लोग बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन को प्रमोट करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आएंगे इन कोऑपरेशन विद इंडिया
एंड बांग्लादेश टू फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर रीजन। ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि ये लोग पेश कर रहे हैं और इसी के तहत इन्होंने कहा है दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मातरबारी पोर्ट इन बांग्लादेश एज पार्ट ऑफ पीएम किशिदा's न्यू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान। ये टोक्यो का यानी कि जापान का जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका एक हिस्सा होने वाला है इन द बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड विद द फोकस ऑन मल्टी लेयर कनेक्टिविटी, जो कि इस अगेन प्लान के अंदर बताया गया है। ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होने वाला है ये जापान की जो जीका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसकी मदद से ये डेवलपमेंट होने वाली है। द डीप सी पोर्ट लोकेटेड इन कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद द असिस्टेंस ऑफ जीका and it is also expected to reduce pressure on Chittagong port while catering to the future needs of Bangladesh and India's northeast। तो इसका विन विन सिचुएशन है सबके लिए। जापान का प्लान पूरा हो जाएगा, इंडिया को कनेक्टिविटी मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट के लिए, और बांग्लादेश के लिए फायदा यह है कि चिटागोंग पोर्ट जो कि ओवरलोडेड रहता है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज अब आधे से भी ज्यादा लोड जो है वो मातरबारी के पोर्ट में चला जाएगा जो कि बाय द वे एक डीप सी पोर्ट है। इतना ही नहीं, जापान इसमें केवल बांग्लादेश में ही डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि इंडिया में आकर भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जैसे आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में जाकर के ये रोड्स की डेवलपमेंट भी करेगा जो कि फर्दर जो जापान के प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश में उनके साथ कनेक्ट भी करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जापान केवल भारत से बातचीत नहीं कर रहा, जापान इसमें बांग्लादेश के साथ भी बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश के साथ इन्होंने शुरू किया था बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट इनिशिएटिव। ये भी कोई आज का नहीं है, ये बांग्लादेश के साथ इन्होंने 2014 में ही अनाउंस कर दिया था। उस टाइम पे जापान के पीएम शिंजो अबे थे और इन्होंने उसी टाइम पे इस इनिशिएटिव को अनाउंस करवा दिया था। ये इनिशिएटिव का अगेन अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके चलते ये बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन करवाना चाहते थे अलोंग द ढाका चिटागोंग कॉक्स बाजार बेल्ट एरिया एंड बियॉन्ड। इसको फोटो से समझेंगे तो और बेहतर तरीके समझ पाएंगे। एजेंडा ये था कि मातरबारी से हम लोग एंट्री लेंगे और उसके बाद ये चिटागोंग और उसके बाद ये ढाका, ये सारे के सारे एरिया में इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन करवाएंगे और उसके बाद फिर इसका जो कनेक्शन है ये इधर भूटान के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर इंडिया के वेस्ट बंगाल के साथ और इधर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हम लोग करवाना चाहते हैं। ये बिग बी इनिशिएटिव था जो कि जापान ने आज से लगभग 8 साल पहले प्रपोज किया था और इसको लेकर अब जापान बांग्लादेश के साथ और अग्रेसिवली प्लान कर रहा है। दिस हैज वेरियस डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल एनर्जी एंड पावर, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हुआ, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों को लेकर ये बांग्लादेश के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। एंड फाइनली इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल फोरम भी बना रखा है जिसका नाम है जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम, जिसको कि इन्होंने 2017 में ही क्रिएट कर लिया था। सितंबर 2017 में प्राइम मिनिस्टर अबे विजिटेड इंडिया एंड साइंड एन एग्रीमेंट टू क्रिएट द फोरम, जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स हमें देखने को मिलती रहती हैं। 17 में पहली मीटिंग हुई थी, पिछले साल छठी मीटिंग हो चुकी है और इस साल अगेन आपकी अगली मीटिंग होने वाली है। तो ये देखिए 2022 में इसकी 6th मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और ये फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पे जापान आकर के अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे में बात कर पाता है और इंडिया आकर के अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बातचीत कर पाता है। सो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जापान इंडिया के बीच में, जापान बांग्लादेश के बीच में, सो दैट ये पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी का कॉरिडोर है ये तैयार हो सके। और अगर आप इस चीज को एक और डेवलपमेंट के साथ जोड़ दें, वो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें कि पिछले ही साल हमने मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट को यूज करने की परमिशन ली है और बांग्लादेश मान चुका है। अगर आप इसके साथ इस डेवलपमेंट को जोड़ दें तो आप समझ लीजिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। सो बांग्लादेश के जो मेजर पोर्ट्स हैं, मोंगला, चिटागोंग और अब मातरबारी का डीप सी पोर्ट, इन सारे ही पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक बड़ी तेजी से और बड़े कन्वीनियंस के साथ पहुंच पाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है अभी भी समय है, कल रात तक का समय है आपके पास। 649 में आपको पूरा का पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे